Hello everyone, Shubham this side. So guys, today we have very interesting topic. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट वीडियो अबाउट पैचिंग। यदि आपको पैचिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, कैसे पैचिंग होती है, कैसे पैचिंग को परफॉर्म करते हैं, सब कुछ हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप आईटी एडमिन हैं, आईटी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइनक्स एडमिन हैं, डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत कुछ आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइज जानते हैं क्या क्या टॉपिक आप कवर करने वाले हैं। उससे पहले गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जो प्रोडक्शंस में आईटी इंडस्ट्री यूज़ करती हैं। चाहे वो आपकी पेटीएम कंपनी हो, चाहे वो आपकी सेपेंट कंपनी हो, किसी भी कंपनी की मैं बात करता हूँ, जो जो मेजरली कमांड्स टॉपिक्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही गाइस जानते हैं क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ पैचिंग, ठीक है, क्यों ज़रूरी है पैचिंग हमारे सिस्टम के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं। उसके बाद हम पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली ओवर द लाइनक्स स्टैंड्स। ये भी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। बहुत कुछ आप आज इस वीडियो में न्यूज़ सीखोगे। उसके बाद गाइज हम जानेंगे यदि आप पैचिंग एक्टिविटी रेगुलर करते हो तो आप अपने मैनुअल वर्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि कैसे आप अपने पैचिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे। डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। उसके बाद गाइज यदि आपको पैचिंग रोल बैक करनी है, आप अपनी EC2 इंस्टेंस पे पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो या EC2 सर्वर पे लाइनक्स पे, और आपको अपनी पैचिंग एक्टिविटी को रोल बैक करना है, कैसे रोल बैक कर सकते हैं। गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप आईटी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं या अपनी स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहले हम जानते हैं बेसिकली पैचिंग होती क्या है। ठीक है गाइज, व्हाट इज द पैचिंग। तो गाइज बेसिकली क्या होता है, पैच का मतलब होता है पैकेज। ठीक है, सपोज दैट आपके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गाइज जैसे कि हमारे पास फ़ोन होता है या फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे फ़ोन के अपडेट आते रहते हैं, ओएस के अपडेट आते रहते हैं, जिनको अपडेट करना नेसेसरी होता है। उसी प्रकार से जब हम लाइनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं तो लाइनक्स में पैकेज होते हैं। ठीक है, उन पैकेज को हमको अपडेट करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि जो बग फिक्स हैं उनको हम फिक्स कर सकें। यदि हम ऑन टाइम अपडेशन नहीं करेंगे तो काफ़ी एप्लीकेशन ऐसे होंगे, काफ़ी पैकेज ऐसे होंगे जिनको हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी सिक्योरिटीज़ को भी ब्रीच करेगा। इसलिए पैकेज को ऑन टाइम अपडेट करना ज़रूरी होता है। और पैचिंग एक्टिविटी में बेसिकली किया क्या जाता है, पैचिंग एक्टिविटी में जो पैकेज होते हैं, जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका कर्नल है, उसको अपडेट किया जाता है और आपके जो बग्स हैं उनको फिक्स किया जाता है। इसको ही हम पैचिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। पैचिंग बेसिकली क्या होता है, लाइनक्स में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर का वैक्सीन आप इसको कह सकते हैं। हमको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे अपने पैचेस को अपडेट करना होता है, ताकि हमारे जो पैकेज हैं सिस्टम के वो अप टू डेट रहें, कोई भी बग या कोई भी इश्यूज उसमें ना आए, हमारा सिस्टम स्लो ना हो, जितने भी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे चल रहे हैं उसमें कोई सिक्योरिटी गैप ना आए, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो स्पीड है चलने की वो अच्छी रहे। इसलिए हम पैकेज को अपडेट करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यदि हम पैकेज को अपडेट नहीं करेंगे तो पैकेज का इशू आ जाएगा, हमारे सिस्टम के जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको पैकेज को ऑन टाइम अपडेट करना होता है फॉर फिक्स द बग इश्यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब जानते हैं बेसिकली पैचिंग कितने टाइप की होती है। तो गाइस बेसिकली पैचिंग दो टाइप की होती है, मैनुअल पैचिंग होती है और ऑटोमेटेड पैचिंग होती है। ठीक है, मैनुअल पैचिंग को समझते हैं। मैनुअल पैचिंग में क्या होगा, सपोज दैट मुझको अपना सिस्टम को के पैच को अपडेट करना है, या आप अपने फ़ोन के पैकेज को अपडेट करना चाह रहे हैं, ओएस को अपडेट करना चाह रहे हैं। आप फ़ोन के अबाउट में जाओगे और आप अपने फ़ोन के जो
पैकेज है, जो एप्लीकेशन, जो ओएस है, उसको अपडेट पे लगाओगे। दैट्स ए मैनुअल प्रोसेस। ठीक है। उसी तरीके से यदि हम मैनुअल पैचिंग करते हैं, हमको मैनुअली जाके कमांड टाइप करनी पड़ती है, पैकेज क्या है, पैकेज उठाना पड़ता है, पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं हमको मैनुअली फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से ऑटोमेटेड पैचिंग होती है। उसमें क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना पैच को इंस्टॉल करता है, बग्स को फिक्स करता है, जितने भी वेन्यूबिलिटी के इश्यूज होते हैं उनको फिक्स करता है। ठीक है। कोई भी ऐसा हमको नहीं करना होता है कि हमको सिस्टम पे जाके लॉगिन करना है या पैकेज इंस्टॉल करने हैं या कुछ स्टेप्स लेने हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली पैकेज को अपडेट करता रहता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मोस्टली डेवऑप्स इंजीनियर कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं। वो बस क्या काम करते हैं, जाके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑटोमेटिकली पैकेज एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी, पैकेज अपडेट हो जाएंगे। या वो क्रोन के थ्रू क्या काम करेंगे, पैकेज एक्टिविटी को शेड्यूल कर देंगे, ऑटोमेटिकली पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको ही ऑटोमेटेड पैचिंग एक्टिविटी बोला जाता है, जिसमें हमको मैनुअली कमांड जाके एग्जीक्यूट ना करने पड़े। दैट्स ए ऑटोमेटेड पैचिंग। ठीक है। मेक श्योर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ऑटोमेटेड पैचिंग को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन होता है कि ऑटो अपडेट का। यदि हम ऑटो अपडेट जो चेक है उसको यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं, यानी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो सिस्टम, हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो फ़ोन है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है उसका ओएस। हमको खुद जाके अबाउट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली पैकिंग क्यों नेसेसरी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जितने भी सिक्योरिटीज़ के ब्रीचेस होते हैं या वल्नरेबिलिटीज़ के इश्यूज होते हैं, उनको फिक्स करने के लिए भी पैचिंग ज़रूरी होती है। ठीक है गाइस। पैकेज, जब आप पैकेज को इंस्टॉल करते हो या अपडेट करते हो तो उससे क्या होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जिस तरह से आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को अपडेट करते हो तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। उसी तरह से ओएस पे भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ठीक है। आप बेटर तरीके से अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो, या जो भी सर्विस आपके सर्वर पर चल रही है उनको बेटर तरह से एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से जब आप पैकेज को प्रॉपर अप टू डेट रखोगे तो कोई भी साइबर अटैक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी डाउन टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो सिस्टम है वो प्रॉपर अप टू डेट है। ऐसा नहीं होगा कि सडन आपका कोई एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए बिकॉज ऑफ द ओल्ड पैकेज इशू। ठीक है। तो वो भी डाउन टाइम नहीं होगा। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछी जाएंगी, मेक श्योर आप इनको नोट डाउन करें। पर्पस क्या होता है बेसिकली, किस किस टाइप की पैचिंग्स हम करते हैं। सिक्योरिटी पैचेज होते हैं जिसमें जो बेसिकली हैकर से प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। बग फिक्स पैचेज होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर एरर होती हैं, जब हम पैचिंग करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर एरर फिक्स हो जाती हैं। ये जब एप्लीकेशन चल रहा होता है, इस तरह की एरर एप्लीकेशन या प्रोडक्शन पे निकल कर आती हैं, जो कभी कभी पैचिंग करने से ही फिक्स होती हैं। ये चीज़ हमको डैब कंफर्म करते हैं कि इसके लिए आपको पैचिंग करनी पड़ेगी, इसका वेनुबिलिटी फिक्स जाएगा। जब आप प्रोडक्शन पे वर्क करोगे तो उसका आइडिया आपको लग जाएगा। दूसरा क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। कर्नल के जब आप पैच अपडेट करोगे, ओएस को अपडेट करोगे, सिक्योरिटी अपडेट होगी, परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि आपकी कोई भी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो कंप्लायंस के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। उनका मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम को प्रॉपर अप टू डेट रखें। जिस भी सर्वर पे आपकी मशीन्स या एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, उनके पैकेज प्रॉपर अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है। ये कंप्लायंस के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शनल पैचेस। कुछ माइनर अपडेट्स भी आते रहते हैं जिनको भी अपडेट करना पड़ता है, इसलिए ही पैचिंग एक्टिविटी नेसेसरी है। ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि यदि आप पैचिंग एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। ठीक है। मतलब आपके पास किस किस एक्सेस की ज़रूरत होगी और क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्टैंड बाय पर रखने पड़ेंगे कि आप पैचिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें। पहला, आपके पास रूट या सूडो यूज़र का एक्सेस होना ज़रूरी है। ठीक है। आप जब कभी भी पैचिंग कर रहे हैं तो आप बैकअप लें। ठीक है। आपके जो भी ओल्ड पैकेज हैं उनका बैकअप लें। कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है, जब आपने ओल्ड न्यू पैकेज अपडेट करा, पैकेज एक्टिविटी करी, तो न्यू पैकेज अपडेट होने के बाद में हमारा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो हमको फिर ओल्ड पैकेज पे जाना पड़ता है। ठीक है।
तो इस सब के लिए हमको स्नैपशॉट या बैकअप लेना पड़ता है। दूसरा क्या, आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि आपके पास ईसी टू लैन इंस्टेंस हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके यहाँ प्रोडक्शन पे फिजिकल मशीन रन कर रही हैं या क्लाउड पे रन कर रहे हैं, जीसीपी पे रन कर रहे हैं, कौन सा क्लाउड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। होप क्या आपको प्रॉपर इस वीडियो का आइडिया लग गया होगा, प्रॉपर आपको पैचिंग का आइडिया लग गया होगा। कैसे पैचिंग करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कुछ किस किस कमांड का हमको एग्जीक्यूट करने की। तो गाइस चलते हैं पहले स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप्स है जिसमें हमको लिनक्स EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। स्टेप्स के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप्स होता है जब भी आप पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए आपको OS की पूरी डिटेल्स आपके पास होनी नेसेसरी है। OS का नाम, OS का वर्जन, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ऐड करूँगा। मेरे पास एक फाइल होती है OS रिलीज के नाम की, जो कि हमारी ETC के अंदर होती है, जिसके अंदर OS की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा वर्जन है, वर्जन ID क्या है, ठीक है, लोगो क्या है, होस्ट नेम URL क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक है गाइस। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में हम सेकंड कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल पैकेज कितने हैं, लिस्ट क्या है पैकेज की, ठीक है। अब मैं कमांड लिखूंगा yum लिस्ट इंस्टॉल्ड। जितने भी हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हैं सारी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। गाइस ये कमांड आप नोट डाउन करें, जो कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कर्नल की इन्फॉर्मेशन भी चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे uname-r, ये हमारे कर्नल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ और भी सिक्योरिटी चेक होते हैं बिफोर पैचिंग। हम डिस्क इन्फॉर्मेशन भी चेक करते हैं, डिस्क फ्री फिल या मेमोरी को कोई इशू तो नहीं है, हमारे पास कितना यूज़ में है, कितना फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं, ठीक है गाइस। ये कुछ स्टेप्स होते हैं नेसेसरी जो कि हम लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है जिसका काम होता है कि जितने भी हमारे पास पैकेज की अपडेट अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे sudo yum check update, sudo yum check। सो गाइज ये हमारे पास पैकेज हैं जिनका हमको अपग्रेड करना है, जिनकी अपडेट हमारे पास हैं, ठीक है। अब हमने ये चेक कर लिए हैं। वन मोर थिंग गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप ये पैचिंग एक्टिविटी आप अपने कंपनी में परफॉर्म करते हैं तो उनके एंड पे एक SOP होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कमांड, सारे स्टेप्स लिखे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप्स कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो आपको कमांड याद नहीं है या पैकेज का नाम याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे हम पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब गाइस जब हम पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हमारा सबसे पहले काम होता है हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करें, जिसमें हम जो भी हमारे करंट में इंस्टेंस चल रही है उसके वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, एक बैकअप क्रिएट करते हैं। यदि सपोज दैट हमारी पैचिंग एक्टिविटी फेल हो जाती है तो हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें, ठीक है। हमारा डाउन टाइम कम से कम रहे, हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें, ठीक है गाइस। तो बैकअप स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम जानेंगे। सबसे पहले एज पर डिटेल हमको यहाँ पे EC2 में जाना है। EC2 में हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉल्यूम्स का, वॉल्यूम पे जाएंगे। वॉल्यूम पे जाने के बाद में यहाँ पे हम जो भी हमारी वॉल्यूम ID है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्शंस का। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट स्नैपशॉट। क्रिएट स्नैपशॉट पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड हैट पैकेज BKB, ठीक है। और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ये हमारा जो बैकअप है
ये क्रिएट हो चुका है। इसको हम एज़ पर रिक्वायरमेंट, यदि हमारी पैचिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली डन नहीं होती है तो इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हर कंपनी में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम नेसेसरी होते हैं, जो हम लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम होगा कि हमारे पास जो भी पैकेज हैं, जिनके अपडेट हमारे पास हैं हमारे सिस्टम में, उनको हम अपडेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड होगी जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यम अपडेट यम अपडेट -y। ठीक है, ये कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसका काम होगा सारे पैकेज को एक ही बार में अपडेट कर देगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे जितने भी पैकेज या जितने भी अपडेट्स थे वो यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 1-2 मिनट या 5 मिनट्स का टाइम लगता है। जितने भी पैकेजेस होते हैं आपके पास या जिनके भी अपडेट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। इसको ही गाइस पैचिंग एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ओएस की वेनेबिलिटीज़ यानी पुराने पैकेज को अपडेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी अभी जो जो पैकेज की इंस्टॉलेशंस हैं वो रनिंग है। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है जो कि अभी करंटली चल रही है। यहाँ पे हमारी जितने भी पैकेजेस थे हमारे सारे सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं, हमारा अपडेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि आपको सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट करना है, वो भी आप सिक्योरिटी पैचेस को इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सारे पैकेज अपडेट करने की, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे सक्सेसफुली सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमारा काम होता है कि हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें। ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी पैकेज हैं वो वेरीफाई होके जब हम रिबूट कर लेंगे, रिबूट करने के बाद में वो रनिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, रिबूट। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कमांड, कुछ और भी कमांड होती हैं जिनको हम रन कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है ये रिबूट हो चुका है, हमारी जो इंस्टेंस है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, अपने इंस्टेंस को अगेन हम लॉगिन करेंगे। EC2 में जाएंगे, EC2 में जाने के बाद में इसकी जो पब्लिक IP है वो उठाएंगे। उठाने के बाद में पुट्टी में जाएंगे, पुट्टी में जाके इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं अपनी जो इंस्टेंस है उसको लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो फनाई। तो गाइस हमने अगेन अपना लाइनक्स EC2 इंस्टेंस लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारी कुछ कमांड्स हैं वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि हमने रिबूट कर लिया है जो कि मैं आपको शो कर चुका हूँ। अब हम सबसे पहले अपनी सूडो यम हिस्ट्री चेक करेंगे, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हमारे कितने पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं, कितने पैकेज मॉडिफाई हुए हैं। ये कमांड हमने चलाई है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आयु का मतलब है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं, और 14EE अल्टर्ड, इस टाइम पे आपने कुछ अराउंड 14 पैकेज को मॉडिफाई किया है, अपग्रेड किया है, जो कि यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, इस कमांड का आपने यूज़ किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन विजिबल है, जिसका मतलब है हमारे पैकेज अपडेट हो चुके हैं। कितने पैकेज अपडेट हुए हैं?
14 के आसपास हमारे जो पैकेज हैं वो अपडेट हुए हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप sudo yum history कमांड से चेक कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं जैसे ही आपकी पैचिंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है या आप परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही आप अपने जो कर्नल का नाम है उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कर्नल की इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ माइनर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी जो पैचिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ कॉमन इश्यूज पैचिंग एक्टिविटी यदि आप कर रहे हैं तो इसमें कुछ कॉमन इश्यूज आपके आ सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ पैकेज की रिलेटेड एरर आ सकती है जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कुछ डिस्क की रिलेटेड एरर आपको आ सकती है। इसके कुछ सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो आपको चेक करने होते हैं यदि आप पैचिंग एक्टिविटी करते हैं। कोई रिपो का एरर यदि आपको आता है तो आप इस रिपो पे जाकर चेक कर सकते हैं। नेटवर्क का इशू हो रहा है तो आप पिंग करके चेक कर सकते हैं। डिस्क फुल का इशू है तो आप एक बार क्लीन करके कर सकते हैं कि आप सारे जितने भी अपग्रेड पैकेज हैं उनको क्लीन करें, दोबारा से चेक करें, दोबारा इंस्टॉल करें, या आप मेमोरी चेक करें डिस्क का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन इश्यूज आपको आ सकते हैं। कुछ इसके गाइस जब हम पैचिंग एक्टिविटी करते हैं कुछ इसके सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, कुछ वैलिडेशन स्टेप्स होते हैं जो हमें पहले लेने होते हैं। सबसे पहले हम बैकअप लें जो कि हमने लिया था, और पैच की एक्टिविटी आप यदि एज IT इंजीनियर्स या आप अपनी प्रोडक्शन पे कर रहे हैं तो गाइज ये एक्टिविटी आइडली नाइट में ही परफॉर्म की जाती है, जो कि हमारे जिस टाइम पे हमारा ट्रैफिक कम होता है, हमारे नॉन वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यदि किसी में जान से कोई एक्टिविटी होती है या उसका कोई इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट कम हो, हमारे जो यूज़र्स हैं कम इम्पैक्टेड हों, क्योंकि उस समय कम यूज़र हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। यही इसका सिर्फ पर्पस होता है। और जब ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो इसके स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है बिफोर डूइंग ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हमको मॉनिटर करने होते हैं रियल टाइम पे कि लोग सही से आ रहे हैं नहीं, एप्लीकेशन के कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो गाइज इस वीडियो में आपका यदि कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें। वीडियो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, आप यदि इस वीडियो को वॉच करते हैं काफ़ी कुछ आप पैचिंग के बारे में सीख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रिप्ट को राइट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जब हम स्क्रिप्ट को राइट करते हैं तो हमारा काम होता है कि हम एक फ़ाइल बनाएं। फाइल का नाम होगा, फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, package.sh। ठीक है, ये फाइल हमने बना ली है। बनाने के बाद में सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम यहाँ पे हेडर फाइल को राइट करें। ठीक है, हेडर फाइल को हमने राइट कर लिया है। राइट करने के बाद में हम यहाँ पे ई को लिखेंगे। हम इस तरह स्क्रिप्ट को राइट करेंगे ताकि हर स्टेप्स हमको समझ आए कि जब ये स्क्रिप्ट रन करेगी तो हमें पता चले कि किस स्टेप में क्या एक्टिविटी हुई है, मैसेज प्रॉपर क्लियर हमको शो होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को राइट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जब स्क्रिप्ट चलेगी तो स्क्रिप्ट में हमने लिखा है कि स्टार्ट पैचिंग एक्टिविटी, ये मैसेज हमको थ्रो करे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी पैचिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इको का यूज़ होता है कि जो भी मैसेज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, हम प्रॉपर स्पेस भी देंगे ताकि सब कुछ क्लियर चमके हमको। ठीक है गाइज, उसके बाद हम यहाँ पे इको लिखेंगे। बहुत इजी वे में मैं स्क्रिप्ट को राइट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। अब यहाँ पे हम एक कमांड का यूज़ करने वाले हैं जिसका काम होगा जितने भी इंस्टॉल पैकेज हैं उनको वो शो करे आपको। ठीक है, साथ ही आप गाइज यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कमांड हम यूज़ करने वाले हैं यम लिस्ट इंस्टॉल, जिसका काम होगा कि जो पैकेज सिस्टम में इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट हमको शो करे। ठीक है, यम लिस्ट इंस्टॉल। ठीक है, ये कमांड हमने यहाँ पे टाइप कर दी है। जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी जितने भी
पैकेज इंस्टॉल हैं उनकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमें फिर अगेन, क्योंकि हर स्टेप्स में हम क्या चेक कर रहे हैं वो हम आपको शो करेंगे, प्रॉपर स्पेस देंगे ताकि आपको क्लियर आउटपुट विजिबल हो। ई को अगेन टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक द कर्नल। जो भी करंट कर्नल रनिंग है हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। यूजर नेम, इस कमांड का यूज होगा कि हम ये टाइप करें ताकि हमको कर्नल की इन्फॉर्मेशन मिल सके। यूनेम हाइफन आर, यूनेम हाइफन आर्म का काम होता है कि डिस्प्ले द करंट रनिंग कर्नल वर्जन, जो भी करंट कर्नल रनिंग है। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा काम होगा, हम अगेन ई को लिखेंगे। ई को हम क्यों लिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ताकि प्रॉपर हर कमांड कब एग्जीक्यूट हो रही है, उससे पहले कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई है वो हमको पता चल सके। यहाँ पे लिखेंगे डैश देंगे। इको का जस्ट हम यूज प्रिंट करने के लिए करते हैं। चेक द ओस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना होता है, कैट करके एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, ईटीसी फोल्डर में ओएस रिलीज नाम की, इसके अंदर आपको सारी ओएस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। ये यहाँ हमने मेंशन भी किया हुआ है, शो द ओएस नेम वर्जन एंड बिल्ड डिटेल्स। तो आपको जाना है कैट करके ईटीसी फोल्डर में, ईटीसी फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी ओएस रिलीज नाम की। ठीक है। उसके बाद हम इको करेंगे दोबारा से, एंटर मारेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं चेक द रूट यूजर। हम अब एक लॉजिक लिखने वाले हैं। इस लॉजिक का काम होगा कि ये चेक करे कि जिस भी यूज़र से हम ये फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जॉब चला रहे हैं वो रूट यूज़र है नहीं है, क्योंकि रूट से ही ये जॉब एग्जीक्यूट होगी। यदि आप रूट यूज़र पे नहीं है तो ये जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। डॉलर, इसका काम होगा कि ये चेक करेगा कि यूआईडी क्या है। यदि यूआईडी ज़ीरो है, क्योंकि रूट की यूआईडी होती है ज़ीरो, यदि यूआईडी ज़ीरो मिलती है तो इसका मतलब रूट यूज़र है। यदि यूआईडी ज़ीरो नहीं मिल रही है इसका मतलब रूट यूज़र नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा ये कि कैसे हमने ये लिखा है, इसका बेसिकली काम क्या है। तो लिखेंगे यू मस्ट ठीक है गाइस, देखो यदि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे मैसेज छपेगा यू मस्ट टू बी रूट यूज़र और एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। ठीक है। यदि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे एल्स करके ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज छपेगा इको यू आर ए रूट यूज़र।
ठीक है, उसके बाद हमारा काम होगा कि हम इस इफ स्टेटमेंट को बंद कर दें। तो गाइस हमने लॉजिक लिख लिया है, जिसका काम होगा कि ये चेक करना कि जिस भी यूज़र से हम जॉब एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो रूट यूज़र है नहीं है। ठीक है गाइस, साथ ही हमने ये यहाँ पे भी आपको समझाया हुआ है ताकि इजीली आपको समझ आए। यदि यूज़र आईडी इक्वल 0 होगी दैट्स मीन रूट यूज़र है, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट्स मीन रूट यूज़र नहीं है। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इको डैश डैश के बाद इको शो द अवेलेबल लिस्ट ऑफ अपडेट पैकेज अपडेट। ठीक है, इसका काम होगा कि जितने भी पैकेज हमारे पास हैं जिनके अपडेट्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट हमको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है गाइस, जिसकी कमांड होती है यम स्पेस चेक अपडेट हाइफन अपडेट। ठीक है गाइस, ये मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, यम चेक हाइफन का काम यही होगा कि ये चेक करेगी कितने ऐसे पैकेज हैं जिनके अपडेट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यम चेक अपडेट। अब उसके बाद जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद में जितनी भी अवेलेबल पैकेज की लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि मेजर स्टेप्स है जिसमें हम पैकेज को अपडेट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली ये कमांड एग्जीक्यूट होगी यम अपडेट स्पेस हाइफन वाई स्पेस हाइफन स्किप स्पेस ब्रोगन स्पेस स्पेस हाइफन हाइफन नो बेस्ट, उसके बाद स्पेस हाइफन हाइफन अलाउ आंसरिंग। ठीक है, पहले इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे स्किप ब्रोकन यूज हो रहा है, स्किप द कन्फ्लिक्ट। यदि जब हम पैकेज अपडेट करते हैं तो कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको स्किप करेगा ये। उसके बाद नो बेस्ट, यहाँ पे ऑप्शन होगा चूज द कंपेटेबल वर्जन, जो भी कंपेटेबल वर्जन होगा एज पर आर ओएस वही पैकेज हमको शो करेगा। ठीक है, उनको ही चूज करेगा ताकि बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। उसके बाद होगा लास्ट का अलाउ रेजिंग। अलाउ रेजिंग का मतलब होगा फिक्स डिपेंडेंसी इशूज। ठीक है, तो ये हम सब यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे लिखते हैं इको। इको लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल द लेटेस्ट पैकेज। ठीक है, इंस्टॉल द लेटेस्ट पैकेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड। ठीक है, कमांड जैसे कि अभी मैंने आपको बताई है सूडो। सूडो में से यूज़ कर रहे हैं, रूट यूज़र के साथ जा रहे हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना, इसलिए हम यहाँ पे सूडो यूज़ करेंगे यम अपडेट स्पेस हाइफन वाई। ठीक है, वाई इसलिए कि यदि हमसे कोई वो यस करने के लिए बोलता है तो वो आगे बढ़ जाए। स्पेस यहाँ पे लिखेंगे स्किप फिर ब्रोकन। हम इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया है। स्पेस नो बेस्ट स्पेस। ठीक है, अलाउ रेजिंग। ये हमारी जो कमांड है वो पूरी हो चुकी है। एंटर मारेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे पैकेज सक्सेसफुली अपडेट।
या अपडेटेड। ठीक है, जैसे ही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे मैसेज छप जाएगा कि आपके पैक सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। फिर इको अब यहाँ पे हमारा एक स्क्रिप्ट और लिखने वाले हैं यहाँ पे हम, जिसका काम होगा कि वो, क्योंकि जब भी हम हमारी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चलेगी तो हमारा यूनेम, यानी यूनेम मतलब कर्नल चेंज होगा। जब भी पैकेज अपडेट करते हैं तो कर्नल की इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि इस लॉजिक में कि हमारा कर्नल सेम है या कर्नल चेंज हो चुका है आफ्टर पैकेज अपडेट। ठीक है, यहाँ भाई लिख सकते हैं कंपेयर या चेक द कर्नल वर्जन with and compare with न्यू। ठीक है, यदि यहाँ पे हमारा कर्नल वर्जन अपडेट हो जाता है और कर्नल वर्जन चेंज हो जाता है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। यदि कर्नल वर्जन उसको सेम मिलता है तो ये रिबूट नहीं होगा। ये लॉजिक हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले ओल्ड, जो भी हमारा कर्नल है, जो हमारा ओल्ड कर्नल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यूनेम -r। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू विदाउट एनी स्पेस, डॉलर का साइन, ब्रैकेट RPM स्पेस -q स्पेस लास्ट, जो भी हमारा लास्ट कर्नल होगा। ठीक है, स्पेस पाइप यूज़ करेंगे, हेड स्पेस 1। सिर्फ वन ही लाइन है, जो ऊपर की वन लाइन है वही यहाँ पे प्रिंट हो। समझाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली कमांड कैसे आप रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओक कमांड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिर्फ फर्स्ट लाइन को, प्रिंट $1। उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे ये साइन लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लगाएंगे पाइप। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सीड कमांड का यूज़ करेंगे, -s। इसका काम होगा कि हमको सिर्फ ये कर्नल का नाम दे, डेट, ये सब कुछ को अवॉइड करे। कर्नल -, इसको बंद कर देंगे। ठीक है गाइस, बंद करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होगी, ब्रैकेट न्यू जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल के आगे हमको डॉलर को शो करना होता है, डॉलर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल। इसका मतलब यही होगा कि यदि आपका न्यू कर्नल ओल्ड के इक्वल नहीं होता है तो ये इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद में ये आपका जो सिस्टम है वो रीबूट हो जाएगा। ठीक है गाइस, बंद कर देंगे। उसके बाद देन आगे बढ़ जाएंगे, इको तो सक्सेसफुली लिखेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो गाइस हमने ये लॉजिक लिख लिया है। अब हमको क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्लिप
फ्लिप स्पेस 5। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रीबूट। गाइस यदि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है, और हमारे कर्नल सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपके कर्नल की इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाएगी। दोनों कर्नल हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मिसमैच हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम रीबूट होगा ताकि लेटेस्ट जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद इको। पर यदि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और हमारा कर्नल मिसमैच नहीं रहता है, या कर्नल इन्फॉर्मेशन नॉट मिसमैच, तो उस केस में हमारा सिस्टम रिबूट नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे कर्नल इज नॉट अपडेटेड, क्योंकि यदि हमारा कर्नल मिसमैच नहीं होगा, दैट्स मीन हमारी जो पैचिंग एक्टिविटी है या हमारे जो पैकेज हैं वो सही से अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। एल्स यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, एल्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे। बंद करने से पहले एक बार हम अपने स्क्रिप्ट को रिव्यू कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो कोई, एक बार यहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग से। कभी भी आप कोई भी स्क्रिप्ट को राइट कर रहे हो, मेक श्योर आप उसको रिव्यू करो। यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हमको यहाँ पे एक कोटेशन मार्क, एक हाइफन और लगाना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में यहाँ पे हमने डबल कोटेशन मार्क लगाया है, सिंगल लगाएंगे, बाकी ये सब ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में इसमें हमने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगाया, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। बाकी हमारी जो स्क्रिप्ट है काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यदि कोई एरर हमको दिखती है देन वी विल फिक्स इट। फिलहाल हमने जो रिव्यू किया है, आई डोंट थिंक इसमें कोई गलती है। ठीक है, क्योंकि जो भी गलती थी वो हमने यहाँ पे फिक्स कर ली है। ठीक है गाइस, अब हमारा काम है इसको एग्जीक्यूट करना। वन मोर थिंग, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें 5 मिनट्स के अराउंड लग सकते हैं पैकेज को अपडेट करने में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH मोड के थ्रू 777 परमिशन, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन इसको हम दे देंगे। दे दी है हमने। लिस्टिंग करते हैं तो ग्रीन हो चुका है। अब हमको क्या काम करना है, हमको ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करनी है। तो डॉट स्लैश और जॉब का नाम, यानी आपकी फाइल का यानी स्क्रिप्ट का नाम, एंटर मार देंगे। आपकी गाइस पैचिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है विदाउट एनी एरर। आप ये देख रहे हैं कि पैचिंग एक्टिविटी आपकी चल रही है। काफ़ी क्लियरली आपको आउटपुट भी विजिबल हो रहा होगा। इसमें आपका लग सकता है 5 to 10 मिनट। यदि आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पैकेज जो अपडेट होने हैं उनकी लिस्ट आ गई थी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी कर्नल की इन्फॉर्मेशन आ गई है ऊपर। यहाँ पे आपके जो पैकेज है ये अपडेट हो रहे हैं। जैसे ही आपके पैकेज अपडेट होंगे तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि आपके कर्नल की इन्फॉर्मेशन मिसमैच है नहीं है, कर्नल अपडेट हुआ है नहीं। यदि कर्नल अपडेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इंस्टेंस होगा ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, आप देखेंगे एंड में कि हमारा जो लाइनक्स इंस्टेंस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अभी फिलहाल जो पैकेज हैं वो रियल टाइम में अपडेट हो रहे हैं, जिसमें 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं। गाइस जब कभी भी आप कोई भी स्क्रिप्ट को राइट करते हैं उस समय आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन जब आपकी स्क्रिप्ट बन जाती है तो आप काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। जस्ट आपको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। अब ये स्क्रिप्ट मैं कभी भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जब कभी भी मुझे को अपने पेज को अपडेट करना है। मुझे कोई भी मैन्युअली कमांड चलाने की नीड नहीं होगी। फिलहाल हमारी जो स्क्रिप्ट है वो चल रही है, पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो रहे हैं।
स्टिल हमको 5 to 10 मिनट्स वेट करना होगा, क्योंकि स्टिल हमारी जो पैचिंग है वो प्रोग्रेस में है। और यहाँ पे हमारे पैकेज सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है, चेक द कर्नल वर्जन एंड कंपेयर विद न्यू, तो हमारा जो लाइनक्स इंस्टेंस था वो रिबूट हो चुका है। द सिस्टम विल रिबूट नाउ, और हमारी जो इंस्टेंस है वो रिबूट हो गई। गाइस, इस तरह से आप अपनी पैचिंग एक्टिविटी को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है कमेंट में मेंशन करें। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होगा यदि आप इस टास्क को अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं या इस स्क्रिप्ट को आप यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, ये स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, जानते हैं कैसे आप लिनक्स पैचिंग को रोल बैक कर सकते हैं यूजिंग द AWS स्नैपशॉट। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रोल बैक का मतलब क्या होता है। सो गाइस, सपोज दैट आपके पास आपका फ़ोन है, आपने अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद में यदि आपका फ़ोन या आपका एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका काम होता है या तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे या पुराने वर्जन पे मूव करोगे उस एप्लीकेशन के, जिसको ही रोल बैक बोला जाता है। सेम स्ट्रेटजी प्रोडक्शन पे भी यूज़ होती है, जिसमें हम पुराने वर्जन पे मूव कर जाते हैं, जिसको रोल बैक बोला जाता है, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही से काम करे, इम्पैक्ट को कम किया जा सके। तो गाइज, कैसे हम रोल बैक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले काम होगा कि हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। तो गाइज, सपोज दैट मैं यहाँ पे पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊँगा। चलाने के बाद में मेरी पैचिंग एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और मेरा जो सर्वर है लिनक्स का वो भी ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। पैचिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो पैचिंग एक्टिविटी करने से पहले मेरा काम होगा कि मैं एक स्नैपशॉट क्रिएट करूं। मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, वॉल्यूम पे जाऊँगा। वॉल्यूम पे मैं जाने के बाद में जो भी मेरी वॉल्यूम है राइट नाउ जो यूज़ में है मेरी इसी इंस्टेंस पे, उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्शन का। एक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट स्नैपशॉट। यहाँ पे स्नैपशॉट का कोई भी नाम दे दूंगा, बैकअप पैचिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। अब मेरा स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है, जिसके थ्रू मैं अपनी पैचिंग को रोल बैक कर सकता हूँ। कैसे करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब हमारा काम होगा कि हम अपनी पैचिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट क्या काम करेगी, मेरी पैचिंग को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की है। मेरे जो पैकेज हैं ऑटोमेटिकली ही अपग्रेड हो जाएंगे। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं, मेरी ओल्ड वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कैसे आप ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट को बना सकते हैं पैचिंग करने के लिए। तो गाइस, जब कभी भी पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपके कर्नल भी अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो आपके कर्नल का नाम भी अपग्रेड हो जाएगा जब आप पैचिंग एक्टिविटी यदि करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इस वॉल्यूम पे पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है। अब पैचिंग एक्टिविटी होने के बाद में यदि मेरा मशीन्स या मेरा एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे करूँगा काम कि मैंने जो स्नैपशॉट लिया है, मैंने स्नैपशॉट लिया है पैचिंग से पहले का, तो उस स्नैपशॉट से मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूँगा और उस वॉल्यूम को अपने रिसेंट वॉल्यूम्स को डिटैच करके उस वॉल्यूम को ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहे, वीडियो में बहुत कुछ आप आज सीखने वाले हैं। पैचिंग को कैसे रोल बैक कर सकते हैं यूजिंग द स्नैपशॉट। फिलहाल हमारी जो पैचिंग एक्टिविटी है वो प्रोसेस में है, हमारे जो पैकेज हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसमें आपको 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं जब कभी भी आप पैचिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पैकेजेस होते हैं जो आपके अपग्रेड होते हैं।
हमारी पैचिंग रनिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गाइस यहाँ पे हम ऑटोमेशन के थ्रू पैचिंग कर रहे हैं, आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैन्युअली कमांड्स को टाइप करेंगे और पैचिंग को कर सकते हैं। हमारी जो पैचिंग है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट का एंड स्टेटस आना बाकी है। काफ़ी हद तक पैकेजेस हमारे अपग्रेड हो चुके हैं, तो इट्स अबाउट टू कंप्लीट। तो गाइस पैचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन क्रॉस चेक होगी और हमारा जो लाइनक्स इंस्टेंस है वो रिबूट हो जाएगा। तो गाइस लाइनक्स इंस्टेंस रिबूट हो चुका है, पैचिंग एक्टिविटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अगेन अपने इंस्टेंस को एक बार लॉगिन करेंगे। पब्लिक आईपी उठाएंगे, उठाने के बाद में बजाएंगे, उसको अगेन लॉगिन कर लेंगे। तो गाइज अब हमारा काम होगा कि हम इस पैचिंग एक्टिविटी को जो हमने रिसेंटली परफॉर्म की है इसको हम रोल बैक करेंगे। ठीक है गाइज, रोल बैक कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया था। ठीक है, उस स्टेप्स नोट के थ्रू हम इस पैचिंग एक्टिविटी को रोल बैक करेंगे। यदि मैं यहाँ पे देखूँगा यूज़र नेम हाइफन ये करूँगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कर्नल की आ चुकी है। साथ ही यहाँ पे यदि हम करते हैं sudo yum हिस्ट्री, तो जितने पैकेज आपके अपडेट हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। 261 पैकेज आपके यहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो गाइज़ अब हमारा काम होगा कि हम जो हमने स्नैपशॉट लिया था तो स्नैपशॉट से हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू वॉल्यूम, EC2 में जाएंगे, EC2 में जाने के बाद जाएंगे स्नैपशॉट में। यहाँ पे मैं गया स्नैपशॉट्स में, ये वो स्नैपशॉट्स है जो हमने पैचिंग एक्टिविटी करने से पहले लिया था। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, तो करने के बाद में यहाँ पे जाऊँगा एक्शन पे और क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो वन मोर थिंग गाइज, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जोन वही होना चाहिए जो आप जिसमें आपका इसी इंस्टेंस क्रिएट हुआ था, जिसमें आपका पहले वाला वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। मैं यदि यहाँ पे जाके देखता हूँ
कि मेरा जो रनिंग EC2 इंस्टेंस है उसका जो वॉल्यूम है वो ये वाला जोन है। तो हमको यही अवेलेबिलिटी जोन में न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है। यदि आपका जोन जो वॉल्यूम जोन डिफरेंट होगा तो ये आप इसको अटैच या डिटैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्रिएट वॉल्यूम पे क्रिएट कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो रिसेंटली हमारा एक वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि 4:05 पे हुआ है, ठीक है। इसमें वो चेंजेस हैं जो पुराने वाले वॉल्यूम में चेंजेस थे, ठीक है। सपोज दैट हमारे प्रोडक्शन पे इशू आ रहा है, अब हम क्या काम करेंगे, रोल बैक करेंगे। रोल बैक करने का सिंपल सा मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम अपने इंस्टेंस को बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि रनिंग इंस्टेंस में हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिटैच या अटैच नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में सबसे पहले हम इंस्टेंस पे जाएंगे। इंस्टेंस पे जाने के बाद में ये इंस्टेंस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर दिया है। स्टॉप करने के बाद अब हमारा काम होगा, हम वापस वॉल्यूम में जाएंगे और इस इंस्टेंस से जो वॉल्यूम अटैच्ड है उसको पहले डिटैच करेंगे, ठीक है। डिटैच वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और डिटैच कर दिया हमने इस वॉल्यूम को, ठीक है। ये डिटैच नहीं हो पाया, माइट भी इंस्टेंस प्रॉपर तरह से बंद नहीं हुआ था, इस वजह से डिटैच कर लेंगे। अगेन मैं इसको यहाँ पे डिटैच करने का ट्राई करता हूँ। डिटैच वॉल्यूम सक्सेसफुली डिटैच हो चुका है क्योंकि ये पहले यूज़ में था, इसकी वजह से डिटैच नहीं हो पाया था। अब ये दोनों अवेलेबल हैं। अब मेरा सब क्या काम होगा, जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था स्नैपशॉट से जिसमें मेरे पुराने चेंजेस हैं, मैं उसको यहाँ पे अटैच कर दूँगा, ठीक है। पैचिंग जो मेरा लाइनेक्स इंस्टेंस है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम रूट वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे DEV/SDA1। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आप देखोगे, फिलहाल ये मैंने बंद कर दिया है, आप यहाँ पे देखोगे ना रूट वैल्यू, तो यहाँ पे DEV/SDA1 है, तो यही हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा डिवाइस नेम में। सेलेक्ट करने के बाद में अटैच वॉल्यूम पे क्लिक कर दूंगा। वॉल्यूम मेरी सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है, ठीक है। यदि मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इन यूज़ में आपका लास्ट वाला आ रहा है जो कि हमने स्नैपशॉट से क्रिएट किया था। अब हमारा काम होगा कि हम अपने इस इंस्टेंस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इंस्टेंस में जाएंगे, जो इंस्टेंस स्टॉप की थी उसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम अपने इंस्टेंस को एक बार लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, अपने इसी इंस्टेंस को लॉगिन करके देख रहे हैं कि क्या हमारी इंस्टेंस अब आ चुकी है नहीं आ चुकी है आफ्टर रोल बैक। तो गाइज हमने सक्सेसफुली अपने इंस्टेंस को लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे यम sudo यम हिस्ट्री करता हूँ तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दिखेगी नहीं, क्योंकि हम पुराने वाली वॉल्यूम पे मूव हो चुके हैं और हमारी जो रिलीज़ थी, हमारे जो चेंजेस थे वो यहाँ पे रोल बैक हो चुके हैं, जो पैचिंग थी वो रोल बैक हो चुकी है, ठीक है गाइज। तो गाइज इस तरह से हम पैचिंग को रोल बैक कर सकते हैं यूजिंग द AWS स्नैपशॉट। इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। साथ ही गाइज यदि आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी सिंपल मेथड था। सिंपल सा इसमें आपको क्या काम करना है कि आपको पुराने वॉल्यूम से एक स्नैपशॉट को क्रिएट करना है बिफोर पैचिंग। जब आपकी पैचिंग एक्टिविटी हो जाए और आपको कोई इशू प्रोडक्शन पे आएगा, आपको उसी स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम क्रिएट करना है और उस वॉल्यूम को सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, क्रिएट करने के बाद में जो पुराना वॉल्यूम है स्टैंड से उसको डिटैच करेंगे और इस वॉल्यूम को वहाँ पे अटैच कर देंगे और अपने सिस्टम को रिबूट ले लेंगे या रिस्टार्ट कर लेंगे।
यही रोल बैक का प्रोसेस है। अब इस वॉल्यूम में जो मेरे चेंजेस थे वो पुराने वाले थे, पुराने वाले पैकेज के थे, तो वो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, जिससे क्या हुआ है कि जो मेरे रनिंग अपडेटेड मशीन्स थी, जो पैकेज थे, वो यहाँ से मूव हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि इस समय न्यू वॉल्यूम मैंने अटैच कर दिया। तो गाइज इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।